हमारी पहली साखी है। ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोई, अपना तन शीतल करे ओरन को सुख होई। यहाँ पे आपा शब्द का अर्थ है अहंकार। जो मनुष्य में अहंकार होता है उसका अर्थ होता है यहाँ पे आपा। तो कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य को सदैव ऐसी वाणी बोलनी चाहिए, ऐसी मधुर वाणी बोलनी चाहिए जिस मन का आपा खोई, कि जिससे मन का जो अहंकार होता है वो खत्म हो जाए। मतलब जो इंसान जिसके मन में अहंकार होगा वो बहुत कटु शब्द या कठोर शब्द दूसरों को बोलता है, तो जिससे दूसरे को सुनने वाले को भी बुरा लगता है, बाद में बोलने वाले को भी बुरा लगता है। तो कहते हैं कि अपना तन शीतल करे ओरन को सुख होई, कि जिससे अपना तन शीतल करे, मतलब अपने तो तन को शीतलता प्राप्त होई। मीठी वाणी बोलने से अपने तन को तो शीतलता मिलती ही है, ओरन को सुख होई। ओरन मतलब दूसरों को भी सुख की अनुभूति हो, कि दूसरों को भी सुख का आभास हो। तो कबीरदास जी ने मीठी वाणी पे, मृदु वाणी पे इंसान का ध्यान दिलाया है। उनके कहने का अर्थ है कि अहंकार का भाव जिसमें विद्यमान रहता है वह व्यक्ति अहंकार और घृणा ही फैलाता है। तो इसलिए मनुष्य को सदैव मीठी वाणी का ही प्रयोग करना चाहिए। अगली साखी हमारी है। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम हैं दुनिया देखे नाही। तो इस साखी में कबीरदास जी समझाना चाह रहे हैं कि ईश्वर जो है हर जगह व्याप्त हैं, लेकिन दुनिया उनको देख नहीं पाती। तो पहले शुरू करते हैं, कस्तूरी कुंडली बसे। कस्तूरी का अर्थ क्या है? कस्तूरी एक सुगंधित पदार्थ होता है जो कुंडली बसे, जो कहाँ बसता है? कुंडली। कुंडली मतलब नाभि, नाभि में बसता है। किसकी नाभि में बसता है? अब मृग, जो जंगल में हिरण होते हैं उसकी नाभि में कस्तूरी नाम का एक सुगंधित पदार्थ होता है। ढूंढे बन माही, और मृग सोचता है कि ये जंगल से उसको कहीं से खुशबू आ रही है, और उसका पीछा करते करते वो पूरे जंगल में ही उसको ढूंढता फिरता है। अब कबीरदास जी कहते हैं कि ऐसे घटी घटी राम हैं, ऐसे घटी घटी राम हैं, अर्थात ऐसे ही जैसे जैसे कि कुंडली जो है हिरण के नाभि में बसती है, ऐसे ही कण कण में, हर चीज़ में भगवान राम बसे हुए हैं। दुनिया देखे नाही, परंतु दुनिया जो है उनको देख नहीं पाती। क्यों नहीं देख पाती? क्योंकि दुनिया उनको बाहरी चीज़ों में ढूंढती है। तो लेकिन भगवान राम तो हमारे अंदर ही बसे हुए हैं। जिस प्रकार हिरण वन वन फिरता है कस्तूरी को ढूंढने के लिए, जबकि वो उसके अंदर ही बसी हुई है, इसी प्रकार मनुष्य भी जगह जगह बाहरी दुनिया में, मंदिरों में, मस्जिदों में, ना जाने कहाँ कहाँ ईश्वर को ढूंढता है, लेकिन ईश्वर तो हमारे अंदर ही विद्यमान है। अब अगली साखी है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, मैं नाही। सब अंधियारा मिटी गया, जब दीपक देखा माही। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि जब मैं था, यहाँ मैं का अर्थ क्या है? सबसे मेन चीज़ है इसमें मैं। इसमें मैं क्या है? मैं का अर्थ होता है अहंकार, कि जब इंसान में अहंकार होता है तब उसको ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। जब मैं था तब हरि नहीं, हरि नहीं मतलब तब ईश्वर नहीं प्राप्त हुए थे मुझे। जब मेरे अंदर अहंकार था तो मुझे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई थी, लेकिन अब हरि हैं, कि अब ईश्वर हैं, मैंने ईश्वर को पा लिया है। तो क्या नहीं है? तो मैं नहीं। जब मैंने ईश्वर को पा लिया है तो मेरे अंदर अहंकार नहीं है। तो कबीरदास जी का कहने का अर्थ है कि जब मनुष्य ईश्वर को पा लेता है तो उसके अंदर की जो मैं की जो भावना होती है, अहंकार की जो भावना होती है, वो स्वयं ही खत्म हो जाती है। जब तक अहंकार हमारे अंदर रहेगा हम ईश्वर को नहीं ढूंढ पाएंगे। तो कबीरदास जी आगे कहते हैं, सब अंधियारा मिटी गया। अंधियारा शब्द से अर्थ है अज्ञान। जो अज्ञान में वो भटकते फिर रहे थे, ईश्वर को ढूंढने में फिर रहे थे, जगह जगह भटकते फिर रहे थे, वो सब अंधियारा, वो सारा अज्ञान मिट गया।
कैसे मिटा? जब दीपक देखा माही, कि जब दीपक, दीपक को यहाँ पे दर्शाया गया है ईश्वर के रूप में, कि जब ईश्वर रूपी दीपक मैंने अपने मन में देख लिया तो सब अज्ञान मिट गया। वो कह रहे हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं थे, जब मेरे अंदर अहंकार था तो ईश्वर नहीं मिले थे, और जब ईश्वर मिले तो मेरे अंदर अहंकार नहीं बचा, और ये सब अज्ञान मिट गया, सारा अंधियारा मतलब अज्ञान मिट गया जब मैंने ईश्वर रूपी दीपक को अपने अंदर पाया। अगली साखी है, सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोवे। दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। कबीर दास जी कहते हैं ये एक तरीके का, जिसको हम बोलते हैं टोंट या व्यंग, ये व्यंग कसा है कबीर दास जी ने समाज के ऊपर। क्यों? क्योंकि कबीर दास जी के अनुसार वो कहते हैं सुखिया सब संसार है। कबीर दास जी कहते हैं ये सारा संसार बहुत सुखी है। कैसे सुखी है आप देखते हैं, खाए अरु सोवे, कि खाता है और सोता है, बस खाना खा लिया और सो गया, यही उसके दिन भर की जो है प्रतिदिन की जो कार्यकलाप हैं यही है कि खाया सोया, मतलब पूरे ज़िंदगी वो कुछ नहीं कर रहा है उसके अलावा। तो सारा संसार अपने आप को कहते हैं हम बहुत सुखी हैं। लेकिन दुखिया दास कबीर हैं, लेकिन कबीर दास जी अपने आप को बहुत दुखी महसूस कर रहे हैं, दुखिया बता रहे हैं यहाँ पे कि जो जागते हैं और रोते हैं, जागे अरु रोवे, जो जाग रहे हैं और रो रहे हैं। क्यों रो रहे हैं कबीर दास जी? कबीर दास जी कहते हैं कि मनुष्य अपना सारा समय व्यर्थ कर रहा है। जो समय उसको ईश्वर की प्राप्ति में, ईश्वर की श्रद्धा में व्यतीत करना चाहिए, ईश्वर को पाने के लिए व्यतीत करना चाहिए, ईश्वर का नाम लेने में व्यतीत करना चाहिए, वो उसको खा के और सो के व्यर्थ कर रहा है। और कबीर दास जी इसीलिए दुखी हैं क्योंकि वो संसार की ऐसी दुर्दशा होते हुए नहीं देख पा रहे हैं, इसलिए वे जागते हैं और रोते रहते हैं। अगली साखी है हमारी, बिरह भुवंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बोरा होई। अब ये ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा कि बिरह, बिरह होता है किसी से बिछड़ना, जब हम किसी से बिछड़ जाते हैं उसको बोलते हैं बिरह। भुवंगम होता है सर्प मतलब सांप, तो भुवंगम सांप होता है। और तन बसे, कि जब विरह रूपी सांप तन में बस जाता है, जब विरह रूपी सांप तन में बस जाता है तो मंत्र न लागे कोई, तो कोई भी मंत्र, मंत्र मतलब पूजा पाठ, जो भी हम उसको ठीक करने के लिए जो करते हैं, झाड़ फूक, पूजा पाठ, तंत्र मंत्र, तो कबीर दास जी कहते हैं कि अगर किसी को विरह रूपी सांप का विष उसके शरीर में बस जाए तो कोई भी मंत्र काम नहीं करता। मंत्र न लागे कोई, कि कोई भी मंत्र नहीं लगता, काम नहीं करता। इसी प्रकार, ठीक इसी प्रकार राम वियोगी जो भगवान राम से बिछड़ गया है, जो भगवान राम को प्रेम करता है और वो उनसे बिछड़ जाए तो ना जीवे, भगवान राम से बिछड़कर वो जी नहीं पाएगा, और अगर जीवे तो बोरा होई, और अगर जी भी जाता है तो वो बोरा होई, बोरा अर्थात पागल हो जाता है। अगर भगवान राम से बिछड़कर कोई जी भी जाए तो वो पागल हो जाता है, उसके ठीक होने की कोई संभावना नहीं बचती। अगली हमारी साखी है, निंदक नेड़ा राखिए, आंगणी कुटी बधाई, बिन साबण पानी बिना, निर्मल करे सुभाई। यहाँ कबीर दास जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि निंदक कौन होता है? निंदक होता है जो हमारी निंदा करता है, पूरा टाइम हमारी बुराइयाँ करता है। तो कबीर दास जी कहते हैं कि निंदक को हमेशा नेड़ा मतलब पास, नेड़ा राखिए, कि निंदक को कहाँ रखना चाहिए? हमेशा अपने पास रखना चाहिए। आंगणी कुटी बंधाई,
आंगनी मतलब आंगन, आंगन में, और कुटी मतलब कुटिया बनाकर, बंधाई मतलब रख लेना चाहिए। कबीरदास जी कहते हैं कि निंदक को तो आंगन में कुटिया बनाकर बांध लेना चाहिए या रख लेना चाहिए, अपने पास रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए? क्योंकि बिन साबुन पानी बिना, जैसे हम कोई वस्तु होती है उसको साफ करने के लिए साबुन और पानी दोनों चीज़ों का यूज़ करते हैं। तो कबीरदास जी कहते हैं कि जो निंदक होता है वो इतनी सही चीज़ होती है हमारी ज़िंदगी में कि बिना साबुन और बिना पानी के निर्मल करे सुभाई। निर्मल मतलब स्वच्छ करना, निर्मल करे सुभाई मतलब हमारे स्वभाव, जो हमारा स्वभाव होता है उसको बिना ही पानी और बिना ही साबुन के निर्मल कर देता है। तो इसलिए किसको पास रखना चाहिए? हमेशा निंदक को अपने पास रखना चाहिए, और हो सके तो उसको अपने आंगन में कुटिया बनाकर रख लेना चाहिए, जो वो व्यक्ति बिना साबुन पानी के हमारे हृदय को, हमारे मन को, हमारे स्वभाव को निर्मल रखेगा, साफ रखेगा। क्योंकि यदि कोई हमारी बुराई करेगा तो हमें पता लगता रहेगा कि हम कोई गलत काम तो नहीं कर रहे हैं, गलत रास्ते पर तो नहीं जा रहे हैं। तो ऐसा व्यक्ति हमें समय समय पर सचेत करता रहेगा। ठीक है। अगली साखी है, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, एके आशिर पीव का, पढ़े सुपंडित होई। कबीरदास जी कहते हैं कि जो पोथी होती है, पोथी मतलब कि जो बहुत भारी भारी किताबें होती, धार्मिक किताबें होती, ग्रंथ होते हैं, वो कहते हैं कि उनको पढ़ी पढ़ी जग मुआ, मतलब उनको पढ़ पढ़ के जग में कितने लोग मर चुके हैं। जग मुआ मतलब जग में से जा चुके हैं। ऐसी धार्मिक किताबें पढ़ पढ़ के कितने ही जग में, संसार में लोग जा चुके हैं। पंडित भया न कोई, लेकिन कोई भी पंडित नहीं बन पाया। पंडित भया न कोई, कोई भी पंडित नहीं बना है। क्यों नहीं बना है? क्योंकि एके आशिर पीव का, अगर एक, एके मतलब एक, आशिर मतलब अक्षर, अगर एक अक्षर पीव का मतलब प्रेम का, अगर किसी ने एक अक्षर प्रेम का पढ़ लिया, या फिर एक अक्षर ईश्वर का, राम का पढ़ लिया, पढ़े सुपंडित होई, तो वो अपने आप ही पंडित बन जाता है, पंडित बन जाएगा। क्योंकि ज़िंदगी का आखिरी मकसद होना चाहिए ईश्वर की प्राप्ति, ईश्वर का नाम स्मरण करना। तो कबीरदास जी कहते हैं कि जो बड़ी बड़ी धार्मिक किताबें हैं, ग्रंथ है, अगर हम सिर्फ किताबी ज्ञान में घुसे रहेंगे तो कोई भी पंडित नहीं बन पाएगा, ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती उसको। लेकिन अगर किसी ने सिर्फ एक अक्षर प्रेम का, भगवान राम का अगर पढ़ लिया है तो वो बड़ा विद्वान बन जाता है, वही पंडित बन जाता है, वही असली पंडित है। अब आखिरी साखी है हमारी, हम घर जाल्या आपना, लिया मुराड़ा हाथी, अब घर जालो ताश का, जे चले हमारे साथी। यहाँ देखिए कबीरदास जी कहते हैं कि हम घर जाल्या आपना, हम घर मतलब जो जिसमें हम रहते हैं वो घर नहीं, जो ईंट से बना होता है, सीमेंट से बना होता है, उस घर की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। यहाँ पे कबीरदास जी बात कर रहे हैं जो मोहमाया रूपी जो घर होता है हमारे अंदर, जो हमें भटकने पर मजबूर करता है, जो मोहमाया रूपी घर हमारे अंदर बसा हुआ है, उसको जलाने की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम घर जाला आपना, कि हमने अपने घर को जला दिया है। कौन से घर को जला दिया है? अहंकार रूपी जो घर है हमारा, मोहमाया रूपी जो घर है, हमने उसको जला दिया है। लिया मुराड़ा हाथी, हाथ में हमने क्या लिया? मुराड़ा मतलब जलती हुई मशाल। तो किस चीज़ की मशाल है? मुराड़ा होती जलती हुई मशाल, हाथ में लेना। लेकिन किस चीज़ की मशाल ली है? मशाल ली है यहाँ पे ज्ञान की। कि कबीरदास जी कहते हैं कि मोहमाया रूपी हमने घर को जला दिया है, और ईश्वर को पाने के लिए ज्ञान की जलती हुई मशाल को हाथ में ले लिया है। वो कहते हैं कि अब घर जालो ताश का वो कह रहे हैं ताश का अर्थ होता है उसका, कि अब जो चले हमारे साथी। कबीरदास जी कहते हैं कि अब जिसको भी हमारे साथ चलना है, अब घर जालो ताश का,
कि अब घर उसका मतलब उसका भी घर मैं जला दूंगा, जो चले हमारे साथी, जो जे चले हमारे साथ मतलब जो हमारे साथ इस रास्ते पर आगे चलेंगे, उसका घर भी मैं ज्ञान रूपी मशाल से जला दूंगा। कहने का अर्थ है, कबीरदास जी कहते हैं कि जो ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में जाने के लिए हमें अपना मोह माया रूपी घर जलाकर हाथ में ज्ञान की मशाल थामे हुए आगे बढ़ना है। और अगर कोई इस रास्ते पर हमारे साथ चलता है तो उसको भी ये जो घर है मोह माया रूपी, इसको जलाना होगा, तभी वो हमारे साथ चल सकते हैं। तो ये हमने की हैं कबीर की साखियाँ। अगर आपको कोई अर्थ समझ में ना आए या कोई मुझसे छूट गया हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी आपको और इजी से इजी वे में आपको साखी कराने की। और एक बात और जो मैं आपको बता देना चाहती हूँ वो ये है कि कबीरदास जी जो हैं ईश्वर को मानते थे, और वो मानते थे कि सभी इंसान एक ही ईश्वर की संतान हैं। और उनका कहना था कि जो आत्मा और परमात्मा जो होते हैं, वो उसका आत्मा जो परमात्मा का ही अंश होती है। लेकिन इस दुनिया में आकर मोहमाया के कारण आत्मा अपने असली स्वरूप को भूल जाती है। तो इसीलिए उन्होंने ये सब बातें अपनी साखियों के द्वारा बताई हैं, समाज को दिखाई हैं। और कबीरदास जी के बारे में कहा जाता है कि वो अनपढ़ थे, वो पढ़े लिखे नहीं थे, इसीलिए वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करते रहते थे। तो जो ज्ञान उन्होंने अपने गुरु से, जो उनके गुरु थे, उनसे जो प्रत्यक्ष ज्ञान उन्होंने हासिल किया है, उन्हीं को उन्होंने और उनके शिष्यों ने जो है साखी का रूप दे दिया है। तो ये थी कबीरदास जी की साखी। और उनकी भाषा को सदुक्कड़ी या पंचमेल खिचड़ी कहते हैं, क्योंकि अनेक भाषाओं का उनके इसमें मेल हमें देखने को मिलता है साखियों में। तो इसलिए उनको पंचमेल खिचड़ी या खिचड़ी भाषा भी कहा जाता है। तो ये थी हमारी कबीरदास जी की साखी। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जो हम बहुत जल्दी लेके आएंगे आपके लिए। जब तक के लिए बाय।